भारत विकास परिषद शाखा भिवाड़ी द्वारा राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का भिवाड़ी में आयोजन किया जा रहा है। भारत विकास परिषद की टीम हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। सर, ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है, कितने लोगों की इस टीम में भाग लिया है? देखिए, ये इसमें 16 स्कूलों से आई हैं। उन्होंने इसमें भाग लिया है। प्रतियोगिता के 2 चरण हैं। पहला चरण हिंदी का, वो अभी पूरा हुआ है। संस्कृत का दूसरा चरण बाद में जो है आपका शुरू होगा भोजन के पश्चात। तो ये 2 चरण हैं और दोनों में ही 20-20 टीमें हमारी हैं, वो इसमें भाग लेंगी। इस प्रतियोगिता का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि देश प्रेम जागृत हो हम सभी में, बच्चों में, और राष्ट्र हित की हम सोचें, एक भाव आए राष्ट्र हित का। वो भाव आएगा तो हम देश के बारे में सोचेंगे और देश के लिए काम करेंगे। क्या भारत विकास परिषद इस तरह के कार्यक्रम आगे भी करवाएगी? बिल्कुल, नियमित रूप से करा रहे हैं ये इस प्रकार के कार्यक्रम, और सिर्फ एक शाखा या एक प्रांत नहीं करा रहा। हमारे राजस्थान में 7 प्रांत हैं। ये एक प्रांत जो अपना राजस्थान उत्तर पूर्व प्रांत है, उसकी प्रतियोगिता है। आयोजक शाखा हमारी भिवाड़ी है। भिवाड़ी के स्कूलों के अलावा और कहाँ के स्कूलों ने यहाँ पर भाग लिया? इसमें 8 जिले हैं हमारे। 8 जिलों से हमारे स्कूल आए हैं। अलवर है, बहरोड है, कोटपुतली, आपका जयपुर से काफ़ी टीमें आई हैं। झुंझुनू, सीकर, यहाँ से भी हमारी टीमें आई हैं। चूरू, तो ये सब टीमें हमारी आई हैं वहाँ से। और बहुत अच्छा कार्यक्रम आप देख ही रहे हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम, बच्चों ने काफ़ी इसमें मेहनत की है और एक अच्छा प्रस्तुति, सभी की प्रस्तुति यहाँ पर अच्छी हुई है। के लिए किस तरह का सब प्राइज रखा गया है? सभी बच्चों को जो यहाँ आ जाए हैं सभी को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, और जो पहली 4 टीमें हमारी होंगी उनको पुरस्कार दिए जाएंगे। भारत विकास परिषद द्वारा आरपीएस स्कूल में शानदार कार्यक्रम राष्ट्रीय गान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? बहुत ही सुनहरा अवसर है आज आरपीएस के प्रांगण में, और राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से जो टीम्स आई हुई हैं। और ये कार्यक्रम बहुत अनूठा है क्योंकि हर टीम हिंदी के साथ साथ संस्कृत का भी समूह गान का प्रेजेंटेशन दे रही हैं। तो जो उद्देश्य है भारत विकास परिषद का कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो नेशनलिज्म के साथ कनेक्ट हो, वो अपनी मातृभाषा के साथ कनेक्ट हो, संस्कृत से कनेक्ट हो, जो कि सब भाषाओं की उत्पत्ति हम कहते हैं कि संस्कृत से हुई है। तो बहुत अनूठा प्रोग्राम है और एक सौभाग्य है कि हम ये प्रोग्राम को आज अपने प्रांगण में इतने सारे बच्चे, इतनी सारी टीमों को आज इनवाइट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इस कार्यक्रम में क्या आरपीएस स्कूल ने भी भाग लिया है? जी बिल्कुल, हम काफ़ी सालों से भारत विकास परिषद से जुड़े हुए हैं। उनका एक और प्रोग्राम है भारत को जानो प्रतियोगिता, जो है प्रश्नोत्तरी है, और ये जो समूह गान प्रतियोगिता है, हम दोनों में हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। तुम क्या कहेंगे, जिस तरह से आजकल हिंदी भाषा को भूलकर लोग अंग्रेजी में परिवर्तित हो रहे हैं, तो लोगों को क्या संदेश दें? देखिए, दोनों भाषाओं का अपना अपना महत्व है, पर सबसे पहले जो मातृभाषा को ही भूल गया तो वो दूसरी की भाषा को क्या ही जानेगा और क्या ही उसमें सीखेगा। तो मुझे लगता है कि मातृभाषा तो फॉर श्योर कंपलसरी होनी ही चाहिए। और क्योंकि आजकल हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि सब देश इकट्ठे मिलके ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है, हर कंट्री जो है, तो हर लैंग्वेज का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। पर हाँ, मातृभाषा को पीछे छोड़ के कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये तो श्योर है। समझौता नहीं कर, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। मैम, आज भारत विकास परिषद द्वारा कार्यक्रम किया गया, तो किस तरह से बच्चों की तैयारी की गई थी जो आज कार्यक्रम? सर, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधु के माध्यम से जो हमारे भिवाड़ी में पधारे हुए सभी क्षेत्रीय, प्रांतीय और विभिन्न शाखाओं से पधारे हुए सभी अतिथियों का हमारी भिवाड़ी शाखा की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें ये आतिथ्य का मौका प्रदान किया। साथ ही आप लोगों को मालूम है कि जो राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता है, ये हमारे बच्चों के अंदर राष्ट्रीय भक्ति से ओतप्रोत उनके अंदर दीप प्रज्वलित करने का कार्य कर रही है। आज हमारे राष्ट्र पर बार बार जो अखंडता और एकता पर प्रहार किए गए हैं, वो कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, तो कभी भाषा के नाम पर।
तो बच्चों में एक भाषा का भी विशेष रूप से प्रवाहित करने का ये सबसे अच्छा माध्यम है, जो हिंदी और संस्कृत के बोलों के साथ हमारे बच्चे इस भाषा से जुड़ेंगे और देश में राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति जागरूकता लाएंगे। इतनी सारी टीम बच्चों की यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी, शानदार प्रस्तुति हुई, तो किस तरह से बच्चों को तैयारी की गई? सर, बच्चों की तैयारी तो जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया कि शाखा लेवल से शुरुआत करके हमने इसके बाद प्रांत लेवल पे, इसके बाद बच्चे और भी आगे रीजन पे जाएंगे, उसके बाद हमारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों की तैयारियां तो स्टार्टिंग से ही सभी विद्यालयों में विद्यालय लेवल पे करवाई गई है, उसके बाद हमने शाखा लेवल पे की है और सभी विद्यालयों के अंदर हमारी शाखाओं के द्वारा बच्चों को जो इसके समूह गान प्रतियोगिता के जो गीत हैं उनकी पुस्तकें भी प्रोवाइड करवाई गई हैं, ताकि उनके माध्यम से राष्ट्रीय भक्ति के बोलों से ओतप्रोत उन गीतों को बच्चे समझ पाएँ, उसकी लय ताल सब चीज़ों को समझ सकें। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जो समूह गान प्रतियोगिता होगी तो उसमें कितने बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा? सर, बच्चे तो जैसे कि टीम फर्स्ट सेकंड थर्ड टीम तो होती हैं, लेकिन सभी क्षेत्र से, जैसे अभी हमारे प्रांत से ये समझिए कि 8 जिले हैं, 8 जिलों से आज हमारे यहाँ पर 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, 16 हिंदी और 16 संस्कृत की। यहाँ से अब फर्स्ट सेकंड थर्ड छठ के जाएंगी, अब वो जाएंगी हमारी क्षेत्रीय स्तर पर। क्षेत्र पर भी अलग अलग शाखाओं से ना, यहाँ से जैसे निकल के आएंगे, प्रांतों से निकल कर आएंगे बच्चे, वहाँ से फिर ये बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। धन्यवाद सर। देखिए, ये जो अभी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष और जितने भी हमारे जो अतिथिगण प्रांत के हैं उन्होंने सबने बताया, ये पूरा भारत के अंदर 7 लाख बच्चे बैठते हैं इस कार्यक्रम में, और इसमें से जैसे एक ये प्रांत है, राजस्थान में 7 प्रांत है, हमारा एक प्रांत है, उसमें 8 जिले हैं। उस जिलों से आप ये मानो कि एक, जैसे भिवाड़ी शाखा में हमारे लगभग 18-19 टीमें पार्टिसिपेट करी थी, जिसमें से एक जीता था। तो वैसे ही सारी शाखाओं से 20-20, 25-25 टीमें जब पार्टिसिपेट करती है और एक टीम जीत के आती है, तो ये आज प्रोग्राम प्रांत का है। प्रांत के बाद में ये अपने क्षेत्र में जाएगा, उसके बाद रीजन में जाएगा। तो ये राष्ट्र के, अब जितने बच्चे इसके साथ जुड़ रहे हैं उन बच्चों में राष्ट्र के प्रति वो लाना, जागरूकता लाना, यही भारत विकास परिषद का मेन मोटो है। ये एक प्रतियोगिता इसलिए होती है कि बच्चों में कंपटीशन का भावना है, उनमें जागरूकता। नहीं तो फिर क्या होता है कि आजकल कुछ दिए बिना कोई भी अगर कुछ अपन आगे कुछ नहीं देना तो कुछ मिलता नहीं है। तो ये कंपटीशन एक नॉर्मल चीज़ है, ताकि लोगों के, बच्चों के अंदर एक राष्ट्र की भावना आए, और यही भारत विकास परिषद का हमेशा मकसद रहा है। आप जैसा देखोगे कि 5 हमारे सूत्र हैं: संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। इसी पे भारत विकास चलती है, और इसी के माध्यम को, इसको बढ़ाने के लिए बच्चों में, आदमियों में सेवा का भाव सब में लाना, ये भारत विकास का काम है। और भिवाड़ी शाखा को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस प्रोग्राम को करने का हमारे को एक जगह, हमारे को एक उनका मिला कि भी हमें इसको करना है। और भिवाड़ी शाखा से हमारे नितिन जी, हमारे यहाँ पे जो संयोजिका है सुनीता जी, हमारी टीम अनिल जी, NK अग्रवाल साहब, ये सारों ने मिल के एक ऐसी मेहनत करी है, वो जो मेहनत आपको अभी दिख रही है। अभी आप आगे और भी देखोगे, अभी एक पार्ट खत्म हुआ, दूसरा पार्ट अभी संस्कृत का है। तो बच्चों के अंदर में सिर्फ हिंदी नहीं, संस्कृत को भी उजागर करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। तो इसको भी भारत विकास परिषद बहुत अच्छे से कर रही है। और हमारा मकसद जो था कि हम चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीखें, वो मकसद के हम अग्रसर हैं। सर, यहाँ के बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर मंच दिलाने के लिए भारत विकास परिषद बच्चों को किस तरह से तैयार कर रही है? देखिए, यही आप खुद देखिए, यहाँ जैसे पहले शाखा स्तर हुआ, अब प्रांत स्तर हो रहा है, फिर क्षेत्रीय स्तर होगा, और फिर रीजन स्तर होगा। तो रीजन स्तर का मतलब क्या है कि भारत के माने एंड। तो हम चेष्टा ये कर रहे हैं कि बच्चों से स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे पहुँचे और कैसे उनकी वो कहते हैं ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। तो भारत विकास शुरू से लेके, मतलब ये कहता है ना ABCD से नहीं, आम और वो कहता है ना कि स्पेलिंग पहले हमारे को अल्फ़ाबेट जानना जरूरी है, ABCD कैसे, और उसके बाद हम उस अल्फ़ाबेटों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद ही हमारे पास वर्ड्स आएंगे, वर्ड्स आने के बाद हमारे पास सेंटेंस आएगी। तो यही भारत विकास परिषद कर रही है, नीचे से बच्चों को तैयार करते हुए वो उसको रीजन तक लेके जाएंगे, जो भारत को भारत के लिए खेलेंगे, कि भी सारी जगहों से, सारे स्टेटों से आके भारत के लिए वो इस प्रतियोगिता को खेलेंगे। धन्यवाद। देखिए, जैसे हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि लोगों में, बच्चों में, सभी में
राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। तो ये भारत विकास परिषद की पूरे भारत में ये प्रतियोगिता होगी। अभी जो यहाँ से टीम प्रांत स्तर से, पहले शाखा स्तर पे प्रोग्राम हुआ था, शाखा स्तर से जो टीम फर्स्ट आई थी वो इस प्रांत स्तर में आई है। प्रांत स्तर से जो टीम चुन के जाएगी, फर्स्ट आएगी, वो क्षेत्र स्तर पे जाएगी, और क्षेत्र की प्रतियोगिता के बाद जो टीम वहाँ फर्स्ट आएगी वो पूरे राष्ट्र की टीम में जाएगी। तो ये हमारी पूरे भारत में ये प्रतियोगिता चल रही है। प्रतियोगिता का उद्देश्य राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करना है भारत विकास में। देखिए, कुल मिलाकर के ये जो भावना उत्पन्न करना है, जो भारत का पुरातन वेद काल से चला रहा है, सामवेद से ये ऋचाएँ प्रारंभ हुई हैं। और नारद ऋषि न केवल पत्रकार हैं अपितु वो पहले गायक भी हैं जिन्होंने गायन प्रारंभ किया ब्रह्मा जी की और स्तुति पर। तो इसको ऋचाओं को पूरे संपूर्ण भारत में सब स्कूलों में बच्चों को खासतौर से उनको ध्यान में आए ये सब चीज़ें, इसके लिए हम कराते हैं। इसको ही साकार रूप बच्चों ने आज प्रकटीकरण किया है और देश प्रेम से, भावना से भरी हुई ये सब बातें उन्होंने की हैं। इसी को साकार करना यही भारत विकास परिषद का स्वप्न है, उसको उन्होंने पूरा किया है।